हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका वक्रे क्लासेस में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को एंड उनके सॉल्यूशन को हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं 1.2 में उनको हम सॉल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशन को चेक करते हुए चलेंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको क्या करना है, सभी नंबर को एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट। किस फॉर्म में? प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ऑफ इट्स प्राइम नंबर, और इनके प्राइम नंबर्स को। ठीक है, इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं हम 140। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? 140। इसको क्या करना है? हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने 8 में 9th में ये प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा। डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 40, 14 और 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस पे लास्ट पे क्या है, वंस प्लेस पे इवन नंबर है, इसलिए 0 से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से फिर से डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6, बचेगा 1, 2 5 जार 10। अभी आ गया 35। 35 को डिवाइड कर लेते हैं। 35 को डिवाइड करेंगे, 5 3 8 होता है, इसलिए 8 3 के टेबल में आता नहीं, इसलिए किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 5 7 जा 35, 7 1 जार 7। नंबर प्रोडक्ट हमको मिल गए हैं 140। लिख लेते हैं हम, सिंप्लीफाई। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको और दूसरे वे में मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट को चेक कर लेते हैं। 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 156। इसका क्या करना है? हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर से हम इसमें क्या लगाते हैं, डिवीज़न मेथड का यूज़ करते हुए सॉल्व करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जार 14 माइनस 1, 2 8 जार 16, ये आ गया 8। फिर से 2 से हो जाएगा, 2 3 जार 6 और 2 9 जार 18, 39 आ गया। 39 किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। फिर 13 एक प्राइम नंबर है, ये किसी भी और दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको 13 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 13 1 जा 13। सो 156 का क्या प्रोडक्ट मिल गया हमको? इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और इसी को सिंप्लीफाई करना है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चंस को करने हैं। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में है हमारा 3825। इसका हमको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। फिर ये किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा या तो 3 से डिवाइड होगा। ये कैसे चेक कर पाता हूँ मैं 3 से डिवाइड होगा या 5 से? इसके लिए मैं एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे किसी भी नंबर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, वो वीडियो मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूंगा। अभी मैं आपको एक 3 का ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इन नंबर्स को प्लस कर देने। 5 2 जार 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। 18 क्या है, मेरे 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा ये नंबर। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये हो गया 22। 3 7 जार 21, ये हो गया 20 हो गया। 15 में 3 5 जार 15, ये आ गया नंबर। फिर डिवाइड करते हैं, 5 7 जार 12, 12 2 14, 14 और 15। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जार 12, 3 2 जार 6, 3 5 जार
15, फिर 5 टू ज़र 7, 7 और फिर 11, ये डिवाइड नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 8 ज़ार 40, बच गया 2, 5 5 ज़ार 25, 5 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ार 5, माइनस करेंगे 3, 5 7 ज़ार 35, फिर आ गया हमारा कितना? 17। 17 क्या है? ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 17 भी हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या प्राइम नंबर है तो किसी और से डिवाइड होगा? नहीं, या तो 1 से या तो 17 से। इसीलिए इसको फिर से 17 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1। 1 आ गया। अब इसको लिख लेते 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। चलते हैं आगे। अब चेक कर लेते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को, जो कि क्या है? 5005 है। इसका भी क्या करते हैं हम? डिवीज़न मेथड से निकालते हैं 5005। अब क्या करते हैं? इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 ज़ार 5, 5 0 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0, 5 1 ज़ार 5। अब ये 1 0 0 1 ये किससे डिविजिबल है? आई थिंक ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 143, 7 3 ज़ार 21, 2 7 4 ज़ार 28, 2 33, 7 1 ज़ार 7 और 10। ठीक है, 7 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा? 143। ठीक है, 143 आ गया। अब ये 143 किससे डिवाइड होगा? ये 11 से डिवाइड है। 11 1 ज़ार 11, माइनस होगा 3 बचेगा। 11 3 ज़ार 33। फिर 13 क्या है? एक प्राइम नंबर, ये किसी और से डिवाइड होगा? नहीं होगा, इसलिए 13 को 30 से ही करना पड़ेगा। ये आ गया 1। तो इसका जो हो गया हमारा प्रोडक्ट, क्या क्या आ गया? 500 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, 11 इंटू 13, ये हो गया हमारा 500 का सॉल्यूशन। हमने कितने पार्ट कर लिए? फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया और फोर्थ कर लिया। लास्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं हम नेक्स्ट पेज में। आपको ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट के जो फिफ्थ पार्ट के लिए हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन फिफ्थ में जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको 19 और 17 के टेबल रिमेंबर होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी हमसे बनेंगे, क्योंकि इसमें 17 और 19 का ही यूज़ होगा। तो ये जो 7429 है, इसको डिवाइड करते हैं हम 17 से। जब 17 से डिवाइड करेंगे, 17 4 जा होता है हमारा 68। ठीक है, 17 4 जा 68, डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 7429, इसको डिवाइड करते हैं 17 से। 17 4 जा 17 5 जा होता है 85, 17 4 जा 68, तो 68 आ गया। माइनस करेंगे 14 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 6, ये आ गया 0। यहाँ पे आ जाएगा 2, 17 3 ज़ार कितना हो जाएगा हमारा? 51। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, अब बचा 9। अब देखिए 17 7 ज़ा होता है हमारा 199। 17 7 ज़ा 199, ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया। हमको कितना मिला? 437। 17 से जब डिवाइड किए तो आ गया 437। अब ये जो 437 है, इसको चेक कर लेते हैं। 19 से डिवाइड होगा, 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 2 ज़ार 38, 57 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम। 19 2 ज़ा 38, माइनस करते हैं। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 जाएगा 5, और ये कैंसिल आउट हो गया। 7 बचा। 19 3 ज़ार 57, तो जब हम इसको 19 से डिवाइड किए तो हमको क्या मिल गया? 23 मिल गया। फिर डिवाइड करते हैं। अब 23 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 23 भी एक क्या है? प्राइम नंबर है। या तो 23 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 23 से डिवाइड करेंगे।
अब ये हो गया हमारा सोल्यूशन 7429 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 17 इंटू 19 इंटू 23। ये हो गया हमारा सोल्यूशन। इसी के साथ क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन फर्स्ट में हमने 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं जिनके सोल्यूशन मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारा है वो क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, हमको क्या करना है, ये दो नंबर दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे 26 दिया है, यहाँ पे 91 दिया है। इसका क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, और उनका क्या करना है, उनका प्रोडक्ट करना है। एलसीएफ निकाल के और एचसीएफ निकाल के उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट में बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन नंबर्स को एज इट इज़ ऐसे ही हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि जो एचसीएफ का प्रोडक्ट था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ये नंबर्स के जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हैं या नहीं, इनको हमको चेक करना कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। 26 एंड 91, इनका क्या करना है, हमको सबसे पहले क्या है, एलसीएम निकालना है एंड एचसीएफ निकालना है और उनका मल्टीप्लिकेशन करना है इक्वल टू जो इन नंबर्स का प्रोडक्ट है, इनको चेक करना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 26 का एलसीएम निकालने के लिए फिर से डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। 26 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब ये 13 एक प्राइम नंबर है इसलिए 13 खुद से जाएगा, 13 1 ज़ा 13। तो 26 का जो आ गया हमारा क्या है, 2 इंटू 13 है। ठीक है, अब बचा हमारा 91, 91 का निकाल लेते हैं। 91 किससे डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं। 91 जो डिवाइड होगा हमारा 7 से डिवाइड होगा, 7 1 ज़ार 7, बचा 2, 7 3 ज़ार 21। अब ये भी 13 फिर से बताया मैंने एक प्राइम नंबर है इसलिए 13 से डिवाइड होगा। तो 91 का जो प्रोडक्ट्स आ गए हमारे क्या क्या है, 7 इंटू 13। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब ये नंबर 2 बार आया है, इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम के टाइम पे एक बार लिखेंगे। ठीक है, या फिर इनको एक ही मान लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो 13 13 दोनों में आया था इसलिए इसको कॉमन कर लिए, बचा और क्या, 2 इंटू 7, बाकी को एज इट इज़ लिख देते हैं। 13 2 जा कितना होता है हमारा, 26 होता है। 26 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे, 26 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 182, 182 आ गया एलसीएम। अब एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसमें से चेक कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि इसमें से दोनों में के प्रोडक्ट में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 13 है और ये दोनों में है। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जिसमें दोनों में क्या हो, कॉमन भी हो और हाईएस्ट वैल्यू भी हो। तो 13 क्या है, एक हाईएस्ट वैल्यू है और इसमें से दोनों पे कॉमन भी हो, तो इसलिए इसकी जो एचसीएफ आएगी वो क्या हो जाएगी, 13। अब हमारे पास नंबर मिल गए हमको 182 एलसीएम आ गया है और 13 आ गया है क्या हमारा एचसीएफ। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसको वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर। ठीक है, एलसीएम हमारा कितना आया 182 इंटू एचसीएफ हमारा कितना आया 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या थे हमारे पास 26 एंड 91। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा हो जाता है 26, 6 हो गया, कैरी हो गया हमारे पास 2 और 13 8 जा होता है हमारा 1, 13 8 जा होता है 104, 104 और 2 हो जाएगा हमारा कितना 104 और 102 हो जाएगा 6, बच गया कितना 10, 13 1 जा 13, 13 और 10 हो जाएगा हमारा 23। तो जो हमारा वैल्यू आया वो आया 2366। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 26 एंड 91 का मल्टीप्लाई करेंगे
26 एंड 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा 26 आ जाएगा। 9 6 जार 54 की 4 आ जाएगी, कैरी 5, 9 2 जार 18, 18 और 5 5 कितना हो जाएगा 23, 6 4 2 जार 6 और ये आ गया हमारा 23। तो चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे कि जो इनके नंबर आए हैं हमारे दोनों ही इक्वल नंबर आए हैं। HCF एंड LCM का मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यहाँ पे क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे एंड हो गया। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट पे क्या है, 510 एंड 92। 510 का हम क्या कर, 510 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 2 5 जार 10। अब 2 से 2 5 5 किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। 3 8 जार 14 24, 3 8 जार 24 बचा 1, 3 5 जार 15। फिर 85 किससे डिविजिबल होगा, तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 जार 5, 5 7 जार 35। अब ये 17 आ गया। 17 एक क्या है, प्राइम नंबर, तो ये किसी से जाएगा नहीं, 1 या फिर 17 से ही डिवाइड होगा। तो इसको डिवाइड कर देते हैं 17 से। तो जो हमारा 510 का जो आए हैं क्या क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये आ गए हमारे किसके प्रोडक्ट हैं, ये 5 10 के। ऐसे ही हम किसका निकाल लेते हैं, 92 के। 92 का जब निकालेंगे फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12। फिर ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। ये 23 आ गया। 23 एक कैसा है, प्राइम नंबर है। ये किससे डिविजिबल होगा, या तो 1 से या खुद से। तो इसलिए 23 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 23 से। अब लिख लेते हैं 92 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 23। LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे तो चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यू एक है। 2 यहाँ पे भी यूज़ हुआ है, 2 यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और यहाँ पे भी यूज़ है। इसको हम क्या करते हैं, कॉमन करके 1 कर देते हैं। ये 1 2 आ गया, बचा हमारा ये 2 इंटू 2 इंटू बचा ऊपर देखिए 3 है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 4 3 जार हो जाएगा 12, और 12 5 जार हो जाएगा हमारा 60। 60 इंटू 17 इंटू 23, ये आ गया हमारा वैल्यू। 17 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 एंड 70 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 0 जार 0 हो जाएगा। 17 6 जार क्या होता है हमारा, 102 होता है, 102। ये आ गया नंबर 102 मल्टीप्लाइड बाई 23। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1020 इंटू 23। 3 0 जार 0, 3 2 जार 6, 3 0 जार 0, 3 1 जार 3, 2 0 जार 0, 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 0 6 4 3 2, 2 3 23,460। ये आ गया हमारा LCM। चेक करते हैं LCM क्या आ गया हमारा, 23,460। ये आ गया LCM। अब क्या करना है हमको, HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए देखते हैं इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है। इनका अगर HCF देखेंगे तो 5010 HCF क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही मुझे दिख रहा है क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा, 5 का भी पेयर नहीं बन रहा, 17 23 का भी पेयर नहीं बन रहा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हो जाएगा हमारा, 2। अब हमको चेक करना है क्या, क्वेश्चन में जो ये पार्ट दिया हुआ है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमको ये पार्ट चेक करना। इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। करना है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है,
एलसीएम हमारा कितना आया चेक कर लेते हैं। एलसीएम हमारा कितना आया 23,460। यहाँ लिख लेते हैं एलसीएम 23,460। और जो हमारा एचसीएफ आया था वो आया है 2। और नंबर कौन कौन से हमारे थे, नंबर हमारे पास थे 510 मल्टीप्लाइड बाई 92। चेक करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 0 जार 0, 6 2 जार 12 कैरी 1, 4 2 जार 8 और 1 9, 3 2 जार 6 और 2 2 जार 4। यह आ गया 46,920। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 510 मल्टीप्लाइड बाई 92। 2 0 जार 0, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, 9 0 जार 0, 9 1 जार 9 एंड 9 5 जार 45। यह आ गया 0 2 9 5 1 6 4। ये भी कितना आ गया हमारा 46,920। ठीक है, तो दोनों जो हमारे क्या है एन एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है हमारे इक्वल है। अब हम बढ़ते हैं आगे, अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में क्या है, नंबर है 336 एंड 54। अब इसका क्या निकालना है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर इसका एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो नंबर्स हैं इन नंबर्स का भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई और चेक करेंगे कि आंसर इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहला नंबर लेते हैं 336, इसका क्या निकाल लेते हैं हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12 बचा 1, 2 8 जार 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, फिर करेंगे 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 21 जो डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 7 जार 21 एंड 7 1 जार 7। तो इसके जो हमको प्रोडक्ट्स मिले हैं कौन कौन से हैं, 336 इक्वल टू मिल गए हमको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। यही है, चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 या 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं किसका 54 का। 54 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4, 2 7 जा 40। अब 27 2 से होगा नहीं, 3 से होगा, 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3। तो 54 का हो जाएगा हमारा क्या आ गया प्रोडक्ट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है हमको एलसीएम। एलसीएम में चेक कर पा रहे हैं हम ये दोनों वैल्यू एंड ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी कॉमन हो जाएगी। 2 इंटू 3 इंटू 2 के पार्ट को लिख देते हैं, 2 इंटू 2, ये दोनों वैल्यू तो कॉमन हो गए, बचे कितने पार्ट 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एक, फिर इंटू 3 इंटू 3 ये हमारे हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं पहले। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा हमारा 48 एंड 48 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर लेंगे तो आ जाएगा 144। इस यहाँ तक का मल्टीप्लाइड आ गया हमारा 144 इंटू, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 3 जार 21। अब 144 एंड 21, 144 एंड 21 का मल्टीप्लाई करते हैं दिया आ जाएगा 144 इंटू 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, यह आ गया 4, 8 4 जार हो जाएगा 12 और 8 2 10 हो जाएगा एंड 3 3024। तो जो हमारा एलसीएम आ गया कितना आ गया 3024 आ गया एलसीएम। और ऐसे ही एचसीएफ फाइंड करना चाहें, एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन वैल्यू कौन कौन सी हमारी, ये 2 है एंड ये 3 है, 2 इंटू 3 आ गया हमारा एचसीएफ 6।
अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट करने हैं। 3024 इंटू 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में हमारे नंबर कौन कौन से हैं, 336 इंटू 54 है। 6 4 जा हो जाता है हमारा 24, 4 कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 हो जाएगा 14, कैरी बचा 1, कैरी आ जाएगा 1, 6 3 जार 18, तो ये आ गया हमारा 18,144। अब चेक करते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन, 336 एंड 54 इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 6 जार हो जाएगा 24, 2 कैरी, 4 3 जार 12 और 4 हो जाएगा हमारा 14, कैरी 1, 4 3 जार 12 और कैरी 1 हो जाएगा हमारा 13, 5 6 जार 33, 5 3 जार 15, 15 और 3 18 हो जाएगा, 5 3 जार 15, 15 और 1 हो जाएगा हमारा 16, यह आ गया 4 4, 8 3 जार 11, 6 2 हो जाएगा हमारा 8 एंड 1 140 18144। यहाँ पे भी दोनों हमारे LCM एंड HCF का मल्टीप्लिकेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी क्या है, इक्वल है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी 1 2 एंड 3 नंबर्स को देख लिया, इनके पार्ट को सॉल्व कर लिया है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में है हमारा 12 15 एंड 21, इनको क्या करना है चेक करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको क्या करना है, 12 15 एंड 21 का क्या बताना है, LCM बताना है और तीनों का HCF बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, निकाल लेते हैं प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जार 12, फिर 2 3 जार 6, अब आ गया 3 3 1 जार 3। ठीक है, 12 का क्या हो गया हमारा, 12 के प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ओके, ऐसे ही निकाल लेते हैं हम किसका, 15 का। 15 का जब निकालेंगे तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5, तो 15 के क्या क्या आ गए फैक्टर्स हमारे, 3 इंटू 5, फैक्टर्स आ गए क्या, 3 इंटू 5। ऐसे ही किसके निकाल लेंगे, 21 के, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 1 जा 21, 7 1 जा 7 एंड 21 के क्या आ गए, 21 के आ गए हमारे 3 इंटू 7। अब इसमें हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले निकाल लेते हैं LCM। ठीक है, LCM क्या है हमारा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो इसमें हमारे सब में क्या है, 3 कॉमन है। हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2, ये बचा हुआ पार्ट है हमारा 2 इंटू 2, ये 3 कॉमन कर देंगे, सब में 3 कॉमन है 3 एंड 5 एंड 7 भी बच गया, तो इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई 7, 60 मल्टीप्लाइड बाई 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, 42 मतलब 420। तो LCM हमारा कितना आ गया, 420। अब हम इनका निकाल लेते हैं क्या, HCF निकालने के लिए देखिए सबसे पहले यहाँ क्या देखेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इस पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 3 तो बस कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसका LCM HCF क्या आ गया, HCF आ गया हमारा 3। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दूसरे क्वेश्चन को देखने के लिए बढ़ते हैं आगे। अब सेकेंड पार्ट में है हमारे पास क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में है 17 23 एंड 29।
जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये तीनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स है, फिर फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 17 का फैक्टर हो जाएगा 17, 23 का हो जाएगा 23, 1 ज़ा 23, 29 का भी हो जाएगा 29, 1 ज़ा 29। इसमें हमारे क्या है, कोई ये कैसे है, प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होगा, एलसीएम निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 23 एंड 17 का। तो 17 थ्री ज़ा हमारा कितना होता है, 17 थ्री ज़ा हो रहा हमारा होता है 51। 51 की 1 कैरी आ गई 5, एंड 17 टू ज़ा हमारा हो जाएगा 34। 34 प्लस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 39। तो ये आ गया 391। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 391 मल्टीप्लाइड बाई 29। अब 391 में मल्टीप्लाइड कर देते हैं 29 का। 9 वन ज़ार 9, 9 नाइन ज़ार 81, 81 की 1 कैरी 8, 9 थ्री ज़ार 27, 27 एंड 8 हो जाएगा हमारा 35। ये आ गया 35। 9 2 वन ज़ार 2, 2 नाइन ज़ार 18 कैरी 1, 2 थ्री ज़ार 6, 6 और 1 7, 9 2 1 आ गया हमारा 3, 8 5, 8 और 5 हो जाएगा 13 कैरी 1, 3 और 7 हो जाएगा हमारा 10 और एक 11। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 11 3 3 9। ये आ गया क्या हमारा 11 3 3 9। ये क्या हो गया हमारा LCM। अब जब HCF निकालेंगे, HCF निकालने के लिए हम चेक करते हैं। HCF यहाँ हमारा सबसे कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही तो आएगा, क्योंकि और तो कोई कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा। 17 अलग है, 33 अलग है, 29 भी अलग है, इसलिए इसका जो HCF होगा क्या होगा 1 होगा। जब जब भी किसी भी नंबर का अगर HCF मतलब कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रही तो आप HCF उसका क्या लेंगे, 1 लेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है, जिसका LCM क्या आ गया 11 3 3 9 एंड HCF आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, 8 9 एंड 25। इनका क्या क्या निकालना है हमको, LCM निकालना है एंड HCF निकालना है। सबसे पहले 8 को निकाल लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से करेंगे, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। 8 इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 9 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। 9 का क्या आ गया इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ भी लिख लेते हैं। 25 को कर लेते हैं 25। 25 किससे डिवाइडेड है 5 से, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। ये आ गया 25 इक्वल टू हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। अब निकालते हैं इनका LCM। LCM निकालने के लिए क्या करना होगा, जिसमें चेक कर लेते हैं कि कोई वैल्यू कॉमन है। जी नहीं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो एज इट इज़ इन नंबर को लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब इनका कर लेते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 3 जार 24, 24 आ गया हमारा 24 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 एंड 3 हो जाएगा हमारा 15, 15 एंड 5 हो जाएगा 75। 24 इंटू 17 5, 24 इंटू 17 5, 75 कर लेते हैं। 5 4 जा 20, 0 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 12 आ जाएगा। 7 4 जा 8, 28, 28 एंड 2 कैरी, 7 2 जा 14, 16 एंड 15 एंड 16, 0 0 ये कैरी है 6 1, 8 आ जाएगा, ये आ गया 1। तो जिसका LCM आया है हमारा, LCM कितना आया है
1800। एलसीएम हमारा आ गया कितना, 1800। अब इनके एचसीएफ की बात करेंगे, फिर से वही केस है हमारे पास कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है हमको, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 and 657 equal to 9, फाइंड एलसीएम 306 and 657। हमको ये दो नंबर दिए हुए हैं, इनका एचसीएफ हमको बताया है कितना है, 9 है। अब हमको फाइंड क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। वी हैव HCF 306 and 657 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 9। वी नो दैट, अभी हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में क्या देखा है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ दोनों नंबरों के। ठीक है, हमने ये चीज़ पिछले प्रीवियस वीडियो में इन्हीं के सोल्यूशन को किया है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF इक्वल टू होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड HCF, तो इन दोनों नंबरों का हमको क्या दे दिया है, एलसीएम हमें पता नहीं है, एलसीएम ही क्या करना है, फाइंड करना है। एचसीएफ के जगह पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 यहाँ पे गिवन है कि दोनों नंबरों का एचसीएफ कितना है, 9 है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 306 मल्टीप्लाइड बाई 657, इन दोनों नंबरों का हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 306 मल्टीप्लाइड बाई 657 अपॉन आ जाएगा हमारा 9, क्योंकि ये 9 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा इक्वल टू के तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब सबसे पहले हम इनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं या फिर कट कर देते हैं। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, 0 3 2 जार 6। अब क्या 3 से और कुछ कटेगा, चेक करते हैं। 6 and 5 11, 11 और 7 18, ये भी कट जाएगा 3 से। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3 2 जार 6, 3 1 जार 2 3 एंड 3 9 जार 17। अब हमारे नंबर क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम इक्वल टू लिख लेते हैं 102 मल्टीप्लाइड बाई, एलसीएम इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 102 मल्टीप्लाई कर लेंगे कैसे, 219 से, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 219 इक्वल टू 102, 9 2 9 ज़ा 18, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 2 2 ज़ा 4, ये तो पूरा 0 आ जाएगा। फिर आ गया हमारा 1 9 एंड 2, आ गया 8 3 9 4 13, कैरी 1 2 2, कितना आ गया, एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम इक्वल टू आ गया 22 33 एंड 8। यही हमें क्वेश्चन पे निकालना था। हमसे क्या पूछा था कि एलसीएम फाइंड करिए, हमको एचसीएफ गिवन था और हमारा एलसीएम आ गया 22,338। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा, चेक वेदर 6n नहीं है यहाँ पर, 6 की पावर n होगा, 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। n की जगह पे हमें क्या करना है, कोई भी एक नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर आपको लेने हैं और हमको क्या लाना है, इसके एंड डिजिट पे हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हमको एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है कि एंड डिजिट पे क्या आ जाए, 0 आ जाए।
हमको n की जगह पे क्या रखना है, कोई भी नेचुरल नंबर रखना है। अब यहाँ पे मैं अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ 6 की पावर 1, तो 6 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी जगह पे अगर मैं 6 की पावर 2 लेता हूँ तो 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारा 36। और ये चीज़ आप चेक कर पाएंगे कि जब भी इसके पावर में कुछ भी आप लेंगे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे इस प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। इस प्लेस पे क्या मिलेगा, हमेशा 6 ही मिलेगा। जब भी आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आपको इस प्लेस पे 6 मिलेगा। और हमको ज़ीरो लाने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर हमको किसी भी नंबर का ज़ीरो चाहिए तो हमको फैक्टर क्या होता है हमारा, 5 आना चाहिए एंड 2 आना चाहिए, तभी हम किसी भी नंबर पे क्या ला सकते हैं, ज़ीरो ला सकते हैं। अगर इन किसी भी नंबर के लास्ट में क्या क्या मिल जाए हमें, 5 एंड 2 मिल जाए तो क्या हो जाता है, ये ज़ीरो ला सकता है। लेकिन अगर हम 6 का फैक्टर देखें, 6 के फैक्टर में 3 इंटू 2 होता है, 2 तो होता है लेकिन यहाँ कहीं पे भी 5 नहीं है। अगर यहाँ पे 5 होता तो ये ज़ीरो हो सकता था, इसलिए क्या होगा, ये कभी भी ज़ीरो यहाँ पे इसके एंड प्लेस पे कभी भी ज़ीरो नहीं आ सकता। सो लिख देते हैं, सो देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ n in natural number for which 6 की पावर n end with digit 0। ओके, ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया। फिर हमने स्टेटमेंट लिख दिया, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n इन नेचुरल नंबर फॉर विच 6 की पावर n एंड विथ डिजिट 0। मतलब लिखा है हमने कि यहाँ पे ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो अगर हम उसकी पावर पे लगाएं तो एंड डिजिट पे क्या कर सके, 0 ला सकते। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पे मिस टाइपिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे प्लस 13 भी कर लीजिएगा, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, वी हैव नंबर हम लिख लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमको बताना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है, इसका एक्सप्लेन करना है, इसका रीज़न एक्सप्लेनेशन देना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा नंबर दे दिया, इनको मल्टीप्लाई करके हम एक नंबर के रूप में नंबर बना लेते हैं। 7 इंटू 11 हो जाएगा 77 इंटू 13 प्लस 1। अब 13 इंटू 77 कर लेते हैं, 77 इंटू 13 तो क्या हो जाएगा, 13 से 1 जो हमारा होता है 91, 91 की 1 आ जाएगी कैरी 9, फिर से 91 आ जाएगा, 19 1 और प्लस 9 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 100। ये आ गया कितना, 101 प्लस अब हमारा क्या है 13 है, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 4 1 10 1014। ठीक है, जो नंबर आ गया क्या आ गया हमारा 104। हमारा जो नंबर आया क्या आया है 1014। इसका हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं चेक करने के लिए। तो 2 से क्या करेंगे, 2 5 जार 10, 0 2 7 जार 14, ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18 एंड 3 9 जार 27। फिर कट कर देते हैं, ये 3 से कट होगा क्या, नहीं है 3 से कट नहीं होगा, इसलिए किससे कट हो जाएगा चेक कर लेते हैं, 13 से कट हो जाएगा, 13 1 ज़ा 13 एंड 13 3 ज़ार 39 आ जाएगा हमारा, 13 1 ज़ा 13। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो हमको प्रोडक्ट मिला, ये क्या क्या है, 2 फैक्टर्स मिले जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 1014 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो इसके फैक्टर्स मिले हमको क्या मिले, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू
13। ओके, हमने इसका क्या किया, हमने इसका फैक्टराइजेशन किया और इसके क्या निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए। हमको इसके फैक्टर्स मिल गए हैं, क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब हमसे बोल रहा है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है, ये हमको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ये प्राइम नंबर होता, अगर ये नंबर क्या होता, प्राइम नंबर होता, तो इसके ये इतने सारे फैक्टर्स मिलते क्या, हमको नहीं मिलते। इसके कितने फैक्टर्स मिलते, या तो 1 मिलता है या कोई वो नंबर खुद मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 भी इसके फैक्टर हैं, 3 भी इसका फैक्टर है एंड 13 भी इसका फैक्टर है। इसीलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है। इसलिए क्या है ये, कि कंपोजिट नंबर है। सेकेंड वाले को भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे भी मिस टाइप हो गया, यहाँ पे एक 4 छूट गया है, यहाँ पे भी आप 4 लिख लीजिएगा। तो 7 6 जार हो जाता है 42, 42 के इंटू करेंगे, 5 4 जार 20, 23 जार 60, 62 ज़ा हो जाएगा 120, 120 प्लस 5, 120 का मल्टीप्लाई, 120 मल्टीप्लाइड बाई 42 कर देते हैं। 0, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 4 0 आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8, 4 1 ज़ार 4, ये आ गया 0 4 8 to 10, 5 0 4 0, ये आ गया कितना, हमारा नंबर क्या आ गया, 5 0 4 0। इसके क्या करना है, 5 प्लस करना है, नंबर हो जाएगा 5040, सॉरी 5045 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है, हमको फैक्टराइज करना है, 5045। इसका ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 5 से। 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ार 0, 5 0 ज़ार 0, 5 9 ज़ा 45। अब ये एक कैसा नंबर है, ये भी एक क्या है, प्राइम नंबर है। इसलिए किससे डिविजिबल होगा, 109 से ही डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसका क्या आया, हमारा 5 इंटू 1009 आया। इसके भी हमको कितने फैक्टर मिल गए, 2 फैक्टर मिल गए। जब भी इसके 2 फैक्टर मिल जाएंगे, अगर ये प्राइम नंबर होता, अगर ये नंबर क्या होता, प्राइम नंबर होता, तो इसके कितने फैक्टर होते, केवल या तो ये खुद नंबर होता, या क्या होता हमारे पास 1, या फिर ये खुद नंबर होता। लेकिन हमारे पास फैक्टर कौन कौन से मिल गए यहाँ पे, 5 इंटू 1009, इसीलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, अब सर्कुलर पाथ बोला है, हम एक सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। ये आ गया हमारा सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इस सर्कुलर पाथ में बोल रहा है कि कोई रवि नाम का लड़का और सोनिया नाम की लड़की है। यहाँ बना देते हैं ये सोनिया, ठीक है। ये कौन है, सोनिया। ये कितना मिनट ले रहे, मान लीजिए इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया और स्टार्टिंग ऐसे ये घूम रहे हैं, मूव कर रहे हैं इस सर्कुलर पाथ में। सोनिया को एक राउंड कवर करने में, इस पूरे राउंड को कवर करने में कितने मिनट्स लग रहे हैं, 18 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। कितने मिनट्स लग रहे हैं, 18 मिनट्स। और यहीं पे एक लड़का है, क्या है लड़का, इसके चोटी बना देते हैं तब ना पता चले लड़की है। अब दूसरा लड़का है, कौन, क्या नाम है उसका, रवि। रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है इसको कवर करने में, ठीक है। 12 मिनट ले रहा है इसको कवर करने में, इस पूरे सर्कुलर पाथ को कवर करने में। अब देखिए ये ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रही है, ये कम टाइम कंज्यूम कर रहा है। तो ये रवि क्या करेगा, कहीं ना कहीं सोनिया को ओवरलैप करेगा, एक दो बार ओवरलैप करेगा, बार बार सर्कुलर पाथ में जब घूमेगा। मान लेते हैं जैसे सोनिया ने यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ तक पहुँचेगी तो रवि इसको ओवरलैप कर देगा, एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, फिर ये पहुँचेगी, फिर एक और राउंड ओवरलैप कर लेगा। तो हमको यही बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने देर के बाद इस स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। अब हमको दोनों का टाइमिंग दिया हुआ है कि कितने मिनट से चल रहे हैं। अगर हम इन दोनों के बीच का क्या निकाल लें,
एलसीएम निकाल लें। इन दोनों के क्या निकाल लें हम? अगर एलसीएम निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। तो फाइंड कर लेते हैं। 18 एंड 12 का एलसीएम हम निकाल लेते हैं। ठीक है, 18 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जार 18, 2 6 जार 12। अब 2 से कर देते हैं 2 9, 2 3 जार 6, फिर 3 से होगा 3 9 3 जार 9, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 एंड 1। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 एंड 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 18 इंटू 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 2 जार 12 3 जार हो जाएगा हमारा 36। तो कितने मिनट बाद? सोनिया एंड रवि will meet again at the starting point after 36 मिनट। इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।